नमस्कार। सभी दर्शकों से एक बात जो विशेष साझा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। 27 फरवरी से और 10 मार्च तक ग्रहों में भारी फेरबदल और ग्रहों में कुछ परिवर्तन कुछ राशियों में होने जा रहा है। क्यों ना इसकी सूचना सभी राशियों को दी जाए ताकि किस किस राशि पर किस ग्रह का क्या शुभ या अशुभ प्रभाव होगा। आइए जानते हैं। 5-7 मिनट में ही ये बात एकदम खत्म हो जाएगी और शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, हर व्यक्ति की आराम से समझ में आएगी। और ये जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये जो मास है ये बड़ा स्पेशल और विशेष है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च तक रविवार तक बड़े ग्रहों का और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और उनके देखिए, एक छोटा सा ग्रह होता है, जब वो राशि परिवर्तित करता है तो उसका साइड इफेक्ट ब्रह्मांड में तो होता ही है। अखिल ब्रह्मांड को प्रभावित करने के साथ साथ इस सृष्टि के सभी प्राणियों को प्रभावित करते हैं। पहले जमाने में बड़े बड़े राजा और बादशाह अपने पशुओं की भी कुंडली बनाते थे, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, क्यों ना उन कुंडलियों के आधार पर उन ग्रहों का, नक्षत्रों का ट्रांजिट मोशन में क्या क्या शुभ या अशुभ प्रभाव है, आइए जानते हैं। नंबर 1, इसी आने वाली 4 मार्च को एक बड़ा परिवर्तन है। वो क्या है? 3 परिवर्तन होंगे और एक ही दिन में होंगे, जैसा कि मैंने बताया था पिछली बार। शतभिषा नक्षत्र में सूर्य और बुध का ठीक 7 मिनट के अंदर अंदर राशियों में प्रवेश हुआ था। तो आइए समझते हैं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा, क्योंकि जो एक राशि बनती है 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनती है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति के नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करते हुए सूर्य जाता है, तो उसका शुभारंभ बृहस्पति की राशि में होने जा रहा है 4 मार्च को। तो इससे क्या होगा? जो मीन और कुंभ राशि वालों के लिए ये अच्छा परिणाम इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि शत्रु राशि है कुंभ और शनि वहां विराजमान है। लेकिन इस बात को अगर देखा जाए तो बुध जो ग्रह है, नपुंसक ग्रह, न्यूट्रल माना जाता है, वो भी साथ में है। इसी के साथ साथ उसी दिन राहु रेवती नक्षत्र में होंगे और केतु हस्त नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, आप जानते होंगे, सर्वविदित है। और यहां उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जब ग्रहण होता है तो राहु और चंद्र या केतु या सूर्य, राहु और केतु के साथ जब चंद्रमा का संयोग होता है तब ग्रहण योग बनता है। तो इसलिए चंद्रमा जब हस्त नक्षत्र में है तो कन्या राशि को प्रभावित करेगा, और उधर जो सूर्य है, सूर्य प्रवेश कर रहा है शतभिषा में, इसलिए कुंभ राशि को प्रभावित करेगा। ये छोटी छोटी बातें। अब राहु रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि उत्तरा भाद्रपद से निकल चुका है। रेवती के 4 चरण होते हैं। तो रेवती बुध का नक्षत्र है। तो बुध किसका मित्र है? राहु का मित्र है, क्योंकि राहु बुध की राशि में उच्च स्थान रखता है, महत्व रखता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा एक बड़ा परिवर्तन क्या होगा? शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में 1 मार्च को प्रवेश करेंगे और बुध भी उसी दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। लेकिन बड़ा परिवर्तन और विशेष आश्चर्यजनक जिसको कहा जाएगा, ठीक 6 और 7 तारीख को बड़ा परिवर्तन होगा। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, जो कि मंगल का अपना स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए उसको पावरफुल करेगा।
किसको? मकर राशि को ज्यादा पावरफुल करेगा, सशक्त बनाएगा, शक्तिशाली, महत्वपूर्ण। इसी के साथ साथ अगले ही दिन बुध 7 मार्च को 9:35 पर मीन राशि में जाएगा, जो बुध की नीच राशि है। ये स्थिति, जब खगोलीय घटनाएं इस प्रकार की होती हैं तो सभी राशियों के ऊपर साइड इफेक्ट होता है। तो 12 राशियों पर इसका क्या परिणाम होगा, अब हम इस पर खास तौर से चर्चा करेंगे कि मेष से ले लीजिए आप। मेष के लिए ये वरदान इसलिए बनेगा क्योंकि एकादश भाव में भले ही कोई व्यक्ति बीमार हो और वो बहुत पावरफुल पोस्ट पर है, तो वो तो वही रहेगा, उसका पद वही रहेगा, उसका नाम ही काफी है। इसीलिए मेष राशि को अत्यधिक लाभ और शुभ प्रभाव 10 मार्च तक देता रहेगा। और दे क्यों ना, क्योंकि बृहस्पति इस समय मेष राशि पर भाग्य स्थान का स्वामी होकर के विचरण कर रहा है। और भी कई ग्रह मेष राशि को पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मंगल उच्चस्थ है और अपनी ही राशि में प्रवेश करेगा 6 तारीख को। तो एक नया और परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा, अभी बता देता हूं, क्योंकि बाद में फिर आपको ये लगेगा कि ये इन 4 ग्रहों का फल क्या होगा। 11वें स्थान पर अर्थात मेष राशि के एकादश भाव में अमावस्या को 4 ग्रहों का एकादश लाभ स्थान में इनकम हाउस में 4 ग्रह लाभ देने के लिए अचानक आएंगे। वही वृषभ राशि के लिए उनके भाग्य में उन्नति देने के लिए आएंगे, क्योंकि वो 10वें भाव में उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, पिता के लिए भी शुभ होगा। अब मिथुन के ये भाग्य स्थान में होंगे, इसलिए मिथुन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहां चर्चा की जाएगी कर्क राशि की, जो कर्क के 8वें भाव में जो 4 ग्रह होंगे उनमें शनि 8वें भाव में कष्ट देता है, लेकिन आयु वृद्धि भी करता है। और आपको चिंता इसलिए करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय या आपकी राशि के अनुसार 10वें गुरु और 7वें भाव में आपका रोचक योग बना करके मंगल ज्यादा पावरफुल स्थिति में। सिंह के लिए सिर्फ मात्र अकेला 8वें राहु कष्ट दे सकता है, लेकिन और भी ग्रह सारे केंद्र में इनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हमने एक वीडियो में बताया था सिंह राशि के कि 7वें भाव में जब 4 ग्रहों की युति होगी तो चंद्रमा और सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह तो सिंह राशि को 180 अंश पर सीधे दृष्टि डालते हैं। तो जब स्वामी ही अपने घर को देखेगा तो उस राशि की वृद्धि करता है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतोवा, शास्त्र कहता है जिस राशि को यो यो भावा, जिस भाव को स्वामी दृष्टो युतोवा, स्वामी से दृष्ट हो या उसके साथ संयुक्त हो, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब एक पिता बाजार में जाता है और बच्चे उंगली पकड़ करके साथ साथ होता है, तो वो बच्चा कभी भी हमेशा इतना पावरफुल महसूस करता है कि बाजार के सारे खिलौने मेरे हैं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ में है। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य का प्रभाव सिंह राशि पर इतना अच्छा होगा, और बृहस्पति को समझिए, बृहस्पति बड़ा भाई है, बृहस्पति बड़ा भाई है, गुरु है वो, और गुरु की दृष्टि किस पर है? सिंह पर, तो डबल पावर हुई। आप ये देखिए, बड़ा भाई जो है छोटे भाई का खिलौना कभी नहीं छीनता, ये याद रखना आप। तो सिंह राशि को क्यों ना अच्छा प्रभाव देगा।
अच्छा होगा, शुभ होगा। इसके अलावा ये 4 ग्रह कन्या राशि के लिए शुभ फल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि छठे भाव में होंगे। त्रिकटे एकादशे सूर्य, त्रिकटे एकादशे शनि, सर्वारिष्ट निवारणम। और केतु और राहु चूंकि कन्या के सप्तम और लगन में है, और अभी अभी मैंने चर्चा की कि केतु हस्त नक्षत्र में प्रवेश करते हुए कन्या पर है, तो उनका जो चेहरा है, जैसे पहले हंसमुख बहुत अच्छा रहता था, अब कुछ उस पर मलिनता और कांतिहीन बनाता है। लेकिन प्रसन्न रहना, शास्त्र कहता है प्रसन्न रहना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। कोई आकर के आपको खुश नहीं करेगा, प्रसन्न रहो। किसी को ये मत दिखाओ हम दुखी हैं, भले ही मन में कैसी भी व्यथा हो, पीड़ा हो। हजारों बार हमने बताया है, रही मन पर घर जाई के दुख न कहिए रोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। कन्या राशि के दुख को बांटने वाला अभी कोई नहीं है, लेकिन आएगा। कब आएगा? इसी 30 अप्रैल को जब बृहस्पति आ जाएगा तो आपके भाग्य में होगा, कारक भाव में होगा। भले ही उसकी दृष्टि वहां शत्रु दृष्टि हो या शत्रु राशि में बैठा हो, लेकिन कारकत्व का शुभत्व बृहस्पति देता है। तुला के लिए अच्छी पोजीशन, अच्छी स्थिति, ज्ञान बुद्धि विवेक संतान स्थान, स्टूडेंट के लिए अच्छी एजुकेशन और विद्वान बनाता है, कंपटीशन में सक्सेस कराता है। और वृश्चिक के लिए कुछ खुशियां और कुछ गम, मिले जुले प्रभाव क्या है? शुभ ग्रह भी बैठे हैं और कष्ट कारक ग्रह भी हैं, कंटक योग है ये। तो इससे भयभीत होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शनि वहां पर स्वग्रही है। वृश्चिक राशि वालों को अपनी दुख दर्द खुद ही झेलने होंगे, क्योंकि इनके लिए प्लस पॉइंट भी है शनि। और आपने सुना होगा, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। दर्द भी यही देगा और दवा भी देगा। आपने देखा होगा शनि की महादशा 4 साल पहले जिसकी चल रही थी, वो तब बहुत आनंद में थे, और अब ये कष्ट दे रहा है। लेकिन जब ये कष्ट चला जाएगा फिर वही, यानी कि बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है तो अच्छी लगती है। ठीक इसी प्रकार धनु राशि के लिए तीसरे भाव में ये 4 ग्रहों की युति और जो परिवर्तन हुआ है ये लाभकारी होगा। लेकिन स्थानांतरण, कार्यों में बदलाव, अशांति, माता पिता के लिए चिंता और नौकरी स्विच करने वाला योग चल रहा है। कुछ को जॉब नहीं मिल रहा है और कुछ को अभी भी हाल ही में बृहस्पति के मार्गी होते ही पिछले करीब 2 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे आदमियों को जॉब मिला जिनकी कुंडली में बृहस्पति पॉजिटिव था। अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के द्वितीय भाव में धन कुटुंब वाणी बहुत अच्छी स्थिति बना करके 4 ग्रह जब शुभ प्रभाव देंगे तो इनके घर में धन क्यों नहीं आएगा। इनकी वाणी अच्छी होगी, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और इनके केंद्र में बृहस्पति है, इनके प्रमोशन भी आएंगे इसी साल। और इनके दोनों हाथों में लड्डू है। अभी केंद्र में बृहस्पति, उसके बाद इनके पंचम त्रिकोण भाव में आएंगे। मकर राशि दोनों तरफ से शुभ है। किसी किसी का भाग्य होता है ऐसा, जैसा मकर का है शुभ। 7.5 का अंतिम चरण है। उतरती हुई 7.5 अधिक कष्ट नहीं देती, लाभ दे करके जाती है। कुंभ राशि पर 4 ग्रहों का जो व्यक्तित्व चमकता हुआ दिखाई देगा, आक्रोश, गुस्सा, अच्छी पर्सनालिटी, जहां भी जाएंगे चारों तरफ गले में माला, मान सम्मान, अच्छे अच्छे वाहन और सारे काम बनेंगे। सिर्फ मोबाइल पर फोन करते ही सब काम बनेंगे। मीन राशि के द्वादश भाव में ये 4 ग्रहों की युति बहुत खर्चा कराएगी। ये जो भाव है
द्वादश भाव ये एक्सपेंस का भाव है, खर्चे का। बस ये ध्यान रखना है कि आपको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करना, खास तौर से उन लोगों को जो मीन राशि वाले हैं और शेयर मार्केट या ऐसी जगह भाग्य आजमाना चाहते हैं कि मुझे अचानक एकदम शॉर्टकट बहुत सारा धन मिल जाए। नहीं मिलेगा। यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, हर सार्वजनिक स्थल पर लिखा रहता है, तो ये संभल करके चलना है। और ये जो अगले 10 मार्च तक होने वाले कुछ ग्रहों के नक्षत्रों के ऊपर से जो परिभ्रमण हुआ, जिसके कारण ये 4 ग्रहों की युति लास्ट में एक वो देखा जाता ना सारांश, इनके परिवर्तन होने के पश्चात 4 ग्रहों की युति बनी, उसका फलादेश मैंने कहा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।